आज हम आपको एक इंडिया की एक मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस नरगिस की बायोग्राफी पेश करने चले हैं। वो अपने ज़माने की एक बहुत पाई की एक्टर थी। उनकी जब फ़िल्में मार्केट में आती तो लोग झोंक दर झोंक सिनेमा में जाते हैं। लाखों दिलों की वो धड़कन थी। उनकी वालदा जद्दन बाई वो उनके यहाँ पैदा हुई। ये 1929 का दौर था। जद्दन बाई ने 3 शादियाँ की थी। पहली शौहर था उनका, उससे अनवर हुसैन पैदा हुए। वो बड़े मशहूर मारूफ एक्टर बने। दूसरा शादी की, वो कोई इतना कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी कोई औलाद के मुतल्लिक या उनकी शादी के मुतल्लिक, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी की। फिर एक तीसरी शादी की। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, चंदन बाबू। और बड़े वो एक्चुअली वो डॉक्टर बनना चाहते थे। तो जब चंदन बाई से उनकी मुलाकात हुई तो उनके साथ इश्क मोहब्बत शुरू हो गया। तो वो हिंदू थे, वो मुसलमान थी। वो फिर मुसलमान हो गए। उन्होंने अपना नाम राशिद रखा। तो उनके यहाँ फिर अपना ये नरगिस पैदा हुई। शुरू में उनका नाम फ़ातिमा राशिद रखा गया, लेकिन बाद में उनको नरगिस कहना शुरू कर दिया सबने। फिर हमेशा के लिए वो नरगिस ही रही। तो चंदन बाई थी, वो एक बहुत पाई की वो उनमें खूबियाँ पाई जाती थी। वो बेहतरीन डांसर थी, बेहतरीन एक्टर थी, बेहतरीन मौसीकार थी, बेहतरीन डायरेक्टर थी, फ़िल्म प्रोड्यूसर थी और एक स्टूडियो की मालिक थी। उनमें वो हर खूबी पाई जाती थी जो एक फ़िल्म मेकर के पास हुआ करती हैं। तो अभी वो नरगिस 6 साल की हुई थी कि उन्होंने अपनी एक फ़िल्म थी तलाश हक़ में उनको ले लिया और उसमें उन्होंने एक्टिंग की। तो जद्दन बाई ने 3 फ़िल्मों में उनके साथ काम किया, नरगिस को साथ लेके बचपन में ही। तो इस तरह उनको फ़िल्मी करियर उनका बन गया। उनके घर में फ़िल्म आर्टिस्ट आते जाते थे, फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग आते जाते थे। तो एक इत्तेफ़ाक हुआ कि महबूब खान उनके घर आए। वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने जब नरगिस को देखा, उन्होंने अपनी एक फ़िल्म थी तकदीर, उसमें उनको कास्ट कर लिया। उस वक़्त उनकी उम्र थी सिर्फ़ 14 साल और उनका जो हीरो था मोतीलाल, वो उम्र में काफ़ी उनसे बड़े थे। लेकिन ख़ैर ये फ़िल्म मीडियोकर रही। लेकिन उनके लिए फ़िल्म इंडस्ट्री के दरवाज़े खुल गए। उन्होंने हुमायूं बनाई, उन्होंने मेहंदी बनाई, उन्होंने किस्मत बनाई, उन्होंने नरगिस बनाई और फिर उसके बाद बड़ी लाजवाब फ़िल्में उन्होंने बनाई, जैसा ये आवारा है, बरसात है, अंदाज़ है और मदर इंडिया है। फिर चल सो चलो, एक से बढ़कर एक फ़िल्में बनती रही। वो फ़िल्म इंडस्ट्री के बस के ऊपर राज कर रही थी। एक बड़ा इत्तेफ़ाक हुआ कि अपनी एक फ़िल्म बना रहे थे राज कपूर साहब, उनको स्टूडियो की ज़रूरत थी और उन्होंने चंदन बाई के स्टूडियो की हाँ गए, वहाँ पर उनसे मुलाकात ना हुई। फिर वो वापस आ गए, उनके घर गए। वहाँ जब दरवाज़े पर दस्तक दी तो नरगिस बाहर आ गई। उस वक़्त वो पकौड़े बना रही थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वाक़या है, ये हर कोई सुनाता है
कि वो हाथों में उनके बेसन लगा हुआ है, माथे पे बेसन लगा हुआ है, बालों में बेसन लगा हुआ है, और वो राज कपूर को बड़ा भा गईं। राज कपूर को बड़ा अच्छी लगी। नरगिस उनको अपने घर ले आईं, गपशप हो गई। वो उनकी पहली मुलाकात थी। बस उनकी वहाँ से लव स्टोरी एक शुरू हो गई और ये बड़ी लंबी चली। फिर राज कपूर ने उनको अपनी फ़िल्मों में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने आवारा, अंदाज़, बरसात और इस तरह की फ़िल्मों में लेना शुरू कर दिया और वो बहुत पॉपुलर हुई। और इधर जो थी नरगिस ने भी मोहब्बत का भूत, इश्क का भूत पूरी तरह सवार था। उन्होंने कहा जी मैं तो काम करूँगी सिर्फ राज कपूर के साथ। तो उनके वालिदा ने समझाया, उनके बड़े भाई अनवर हुसैन ने समझाया कि ये तुम ये फैसला कर रही हो। लेकिन वो घर छोड़ के चली गई, बस इतना नाराज़ हुए हैं और वो अलग घर में राज कपूर और वो दोनों रहने शुरू हो गए। एक दिन उनको दिल में समाया गया, दिमाग में आया कि वो बम्बई के स्टेट के जो गवर्नर थे, वज़ीर आला राजा देसाई, उनके यहाँ चली गई और कहने लगी कि मैं राज कपूर के साथ शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी डांट डपट की और उनका तो मुसलमान हो, वो हिंदू है, वो 4 बच्चों का बाप होगा, तुम क्यों उसका घर में बात कर रही हो। उन्होंने डांट डपट करके उन्हें फारिग कर दिया। वो बड़े भारी दिल से वापस आ गई, लेकिन वो मोहब्बत वही पूरी तरह उनसे कर रही थी वो। और बस फिल्में मिल रही थी, काम पे काम मिल रहा था, पैसे, दौलत, शोहरत आगे पीछे थी। और फिर इत्तेफाक कैसा हुआ कि मॉस्को में एक फेस्टिवल था, फ़िल्म फेस्टिवल था, वहाँ जाना हुआ था। वहाँ 14 आदमियों ने जाना था। वो 2 आदमी थे, वो 14 में से 2 आदमी राज कपूर और नरगिस भी सेलेक्ट हो गए। ये लोग फिर मॉस्को पहुँच गए। राज कपूर का तो बड़ा वेलकम हुआ, बड़ा उनकी ज़बरदस्त वहाँ आवभगत हुई। नरगिस को कोई ख़ास लिफ्ट ना हुई और बल्कि लोग उन्हें मिसेस कपूर करके पुकारते रहे। तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी और गुस्सा भी बड़ा था कि मुझे यहाँ लिफ्ट ही कोई नहीं है। मतलब वो अपने आप को इंडिया की टॉप की एक्ट्रेस समझती थी और वहाँ बिल्कुल थर्ड प्रोग्राम था और उन्होंने सोच लिया कि आइंदा के लिए मैं इस शख्स के साथ काम नहीं करूँगी। वो वापस आ गई और अपने वालिदा को बताया, अपने भाई को बताया कि जी मैंने राज कपूर के साथ अब काम नहीं करना। अब मैं अपने कोई प्रोड्यूसर्स या कोई और कोई सेंड में अपना फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात करें। खैर वो मसला कोई नहीं था, उनको बड़ी फिल्में मिलती रहीं और वो अपना काम शुरू किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने राज कपूर के साथ कोई काम नहीं किया। फिर एक ऐसा इत्तेफाक और हुआ कि महबूब खान एक फ़िल्म बना रहे थे, मदर इंडिया। उसमें नरगिस को सिलेक्ट किया और साथ ही उन्होंने दिलीप कुमार को सिलेक्ट किया। दिलीप कुमार ने तो इनकार कर दिया कि जी मैं नरगिस के साथ काम नहीं कर सकता, कि जी मैं इसका हीरो आता रहा हूँ। अब आप इसको मेरी माँ बना रहे हैं, मैं इसको माँ करके किससे पुकारूँगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लोगों ने बड़ा समझाया बुझाया कि ये फिल्मों में काम चलते हैं, लेकिन वो ना माने। वो बड़े अड़ियल थे। तो उन्हीं दिनों में एक सुनील दत्त नए आए हुए थे, बड़े लंबे चौड़े खूबसूरत आदमी थे, अपने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रहे थे। उनको फिर महबूब खान ने ये फिल्म का चांस दे दिया हीरो का। वो फिर वो दिलीप की जगह पर ये फिर सुनील दत्त आ गए। अब एक सीन था
आग का, उसमें से नरगिस ने क्रॉस करके आना था। जब वो क्रॉस करने लगी तो एक हवा का बड़ा झक्कड़ आया और वो बड़ी आग फैल गई और इस तरह महसूस होता था कि अब के नरगिस बच नहीं पाएंगी। लेकिन सुनील दत्त ने छलांग लगाई बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रगल करके उनको बाहर ले आया। अब तो बहुत ज़ख्मी हो गए लेकिन नरगिस महफूज रहीं और सुनील दत्त कुछ दिनों के लिए अस्पताल चले गए। तो जनाब फिर क्या था, नरगिस उनकी बड़ी तीमारदारी करने लगी, रोज़ उनके लिए जाती और बड़ा उनका ख्याल रखती। वो जो सुनील दत्त थे बड़े शाय थे और नरगिस से बड़ा दबके रहते थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कुछ थोड़ी बहुत ही। कुछ आपस में ये कुछ इनको प्यार और मोहब्बत का भी कुछ चक्कर चलने लग गया, तो वो बड़ा थोड़ा से फ्रैंक हो गए। अब ये 1958 की बात है, 1958 की बात है कि उन्होंने फ़ैसला किया कि हम शादी करेंगे। मदर इंडिया ने तो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस किया, बड़ा यानी कि खिड़की तोड़ उनका, उनके वो सिनेमा में जो उनका रश था ना, खिड़की तोड़ रश थे और ऑस्कर अवार्ड के लिए उसका नाम मुंतखब किया गया। नरगिस को हर किस्म का अवार्ड मिला, जो इंडिया का सबसे बड़ा आर्ट का अवार्ड होता है ना, वो भी उसको मिला, स्टेट की तरफ से मिला। मुख्तलिफ कंपनी ने अवार्ड दिया है कि उसने इतना बेहतरीन काम किया था। तो ये 1958 में इन्होंने शादी कर ली। इनके यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए। एक उनका बेटा था संजय दत्त, और वो उनका रुझान था फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। वो फिर फिल्म इंडस्ट्री में बस उसके लिए हम ग्रूम करने लगे। वक्त के साथ साथ वो बड़े हो गए, नौजवान हो गए, तो उनको एक रॉकी फिल्म मिल गई, उसमें वो बड़ी मेहनत करने लग गए। इधर ऐसा दूसरी तरफ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि नरगिस बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ समझ ना आई। आखिर डॉक्टर ने बताया कि इनको कैंसर हो गया है। वो इनको जनाब सुनील दत्त सब अमेरिका ले गए, वहाँ बड़ा इलाज करवाया, वो कोमे में चली गई और डॉक्टर ने कहा है कि जी अब ये इनका बचने का कोई चांस नहीं है, अब इनकी लाइफ किट उतारने लगे हैं। तो सुनील दत्त ने कहा कि आप इनकी लाइफ किट ना उतारें, इंशाल्लाह वापस अपने होश में आ जाएंगे, भगवान ने चाहा तो। बस खुदा का करना, सुनील दत्त की दुआएं कि वो एक दिन होश में आ गई और उनकी सेहत बेहतर होने लगी और यहाँ तक कि अब वापसी का प्रोग्राम बनने शुरू हो गया। जब वो काफ़ी महसूस, डॉक्टर ने भी इजाज़त दे दी कि ये ट्रैवल कर सकती हैं, तो वो वापस इंडिया आ गए। तो रॉकी फ़िल्म बन रही थी। अब इनकी ख्वाहिश थी कि मैं रॉकी फ़िल्म की जो प्रीमियर हो उस पर मैं जाऊँ और अपने बेटे की फ़िल्म को देखूँ मैं। ये बड़ी उनकी डिज़ायर थी, लेकिन बीमारी उनकी बढ़ती जा रही थी। तो वो फ़िल्म को भी कोशिश कर रहे थे कि जल्दी-जल्दी वो रिलीज़ हो, लेकिन वो टाइम तो लगता ही है। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ, ये 1981 की बात है। नरगिस तो इस दुनिया से चली गई, इंतकाल कर गई और वो फ़िल्म के प्रीमियर पर ना आ सकी और वो ना आ सकी और ये कहानी बस यहाँ ख़त्म हो गई। नरगिस एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी, उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। वो अपने टाइप की एक थी। उन्होंने जो आवारा में काम किया, उन्होंने जो अंदाज़ में काम किया, उन्होंने जो मदर इंडिया में काम किया, उन्होंने जो बरसात में काम किया, उन्होंने जितनी फ़िल्मों में काम किया एक कमाल के थे। उन पे जो गाने फिल्माए जाते थे वो भी कमाल के होते थे। तो ये थी मेरी आज की
नरगिस के मतलब बायोग्राफ़ी। तो अपना वादा याद रखिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मैं दोबारा कुछ स्टोरी लेके हाज़िर होऊँगा। खुदा हाफ़िज़।